मैं ये समझती हूँ कि अगर वो इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार नहीं है तो उनको गैर जानिबदार होना चाहिए। और इलेक्शंस लड़ना, पॉलिटिकल जो मैदान है, पॉलिटिकल जोड़ तोड़ है, सियासी हिकमत अमली है, उसमें न सिर्फ ये कि दखल अंदाजी करना बल्कि एक पार्टी को सपोर्ट करना, एक नाकाम खान को, वोट चोर को सपोर्ट करना जो खुलकर अवाम के सामने आ चुका है, जिसने अवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी है, एक ऐसी हुकूमत को दवाम देने की कोशिश करना, उसके पीछे खड़ा होना, उसके लिए कोई एफर्ट्स करना, अगर वो ये कर रहे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अवाम के सामने आके खड़े होने वाली बात है जो कि किसी भी तरह अदारे के लिए अच्छी नहीं है। जी 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 बिल्कुल, जनरल काउंसिल का इजलास है। आपके जो अरकान हैं वो इंटैक्ट हैं या कोई ऐसा कुछ क्लियर आप नहीं, माशाल्लाह जिनके मरियम नवाज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि दुनिया को देखने दें आप कितना डर रहे हैं, आप कीमतें कंट्रोल करने में फेलियर हैं, आवाम को रिलीफ देने में फेलियर हैं, हर शोबा तबाह करके रख दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो से कल मुलाकात होगी और अहम मोड़ पर बातचीत होगी। इतनी धांधली के बावजूद अगर मुस्लिम लीग नून माशाल्लाह जीत गई है तो पीटीआई का कोई फ्यूचर नहीं है। और मैं दोबारा कहती हूँ कि नौशहरा में हमने माशाल्लाह इनको घर में घुस के मारा है। अगर नौशहरा से पीएमएलएन जब कभी नहीं जीती, नौशहरा से जीत सकती है। अब आप बेशक मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पीटीआई का इस वक्त कोई फ्यूचर नहीं है। अगर नौशहरा से हम जीत सकते हैं तो अवाम समझ चुकी है कि अब किसको वोट देना है। उनकी जानिब से इमरान खान पर तनकीद भी की जा रही है और कहा जा रहा है कि दुनिया को देखने दें आप कितना डर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आपने हर शोबा तबाह करके रख दिया है, कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम है, आप आवाम को रिलीफ देने में आप मुकम्मल फेलियर हैं और हर शोबे को तबाह कर चुके हैं। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो का जो दौरा है लाहौर का, उसमें कल मुलाकात भी शेड्यूल है। तो मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि वो नाम मेरे पास आ चुके हैं। मैं सिर्फ ये इंतज़ार कर रही हूँ कि ईसीपी के पास क्या क्या सबूत हैं वो सामने आएँ, और मैं ये इंतज़ार कर रही हूँ कि ये ख़ुद सच बता दें और मज़ीद शर्मिंदगी से बच जाएं, वरना वो हक़ाइक़ मुझे अवाम के सामने लाना पड़ेंगे कि किस तरह वो 20 में से चंद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को पूरी रात गाड़ियों में घुमाया गया और उनसे नताइज तब्दील कराए गए, और किस तरह बाकी को एक डेरे पर ले जाकर वहाँ पीटीआई का कौन कौन सा रुकन मौजूद था, वहाँ किस किस एजेंसी का कौन सा रुकन मौजूद था, मैं अच्छी से जानती हूँ। तो वो अगर ये चीज़ें एक्सपोज ना की तो ये मैं कर दूंगी। बस आखिरी सवाल प्लीज। इमरान खान कब घर ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता, मैं बाहर नहीं जा रही। शुक्रिया। इमरान खान घर कब जा रहे हैं? अगली डेडलाइन बता दें। इलेक्शन है। देखो मेरी बात सुनो, मैं तो तारीखें नहीं दे सकती, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि उनकी जो हरकतें हैं ना, उनका जो घबराना है, उनके जो हवास बाख्तापन का सबूत है। देखो इतने नाअहल और इतने नालायक हैं और इतने घबराए हुए हैं कि धांधली भी सही तरीके से नहीं कर सके, उसमें भी सबूत नहीं, सबूतों का एक अंबार छोड़ गए हैं। तो ये जो इनकी घबराहट है, जो इनकी हरकत और सकनात हैं, जिस तरह इनके सांस हाथ पाँव फूले हुए हैं, उससे तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि हमसे पहले उनको पता है कि वो कब जा रहे हैं। शुक्रिया। मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि दुनिया को देखने दें आप कितना डर रहे हैं और आप मुकम्मल फेलियर हैं। एक साहबी ने सवाल किया कि इमरान खान घर कब जा रहे हैं, तो उनका जवाब था कि आपको एग्जैक्ट डेट या फिगर्स तो नहीं दे सकती, लेकिन इमरान खान जितना घबरा रहे हैं उस घबराहट की वजह से धांधली भी सही से नहीं कर सके। हवास बाख्ता हो चुके हैं इमरान खान और पीटीआई का कोई फ्यूचर नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि नौशहरा से अगर हम जीत सकते हैं तो अवाम अब समझ चुकी है कि किसको वोट देना है और किसको नहीं देना। उनके इलाज के हवाले से जब सवाल किया गया साफ़ी की जानिब से, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर जो मर्ज़ी हो यहाँ पर इलाज हो सकता हो
या ना जा सकता हो तो बाहर नहीं जा रही। जबकि बड़ी खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला कर लिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर हो चुकी है। हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज को जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। जबकि हमजा शहबाज को 1-1 करोड़ के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म जारी किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की जमानत मंजूर हो चुकी है और तकरीबन 19 महीने जेल में रहे हैं हमजा शहबाज शरीफ और अब उनकी जमानत मंजूर हो चुकी है। हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज को जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। हमजा शहबाज को 1-1 करोड़ के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म जारी किया गया है। इससे कबल जब केसेस की समाअत चल रही थी, जो केसेस है मनी लॉन्ड्रिंग के और 700 से ज़ायद आमदन के, तो जो हमजा शहबाज शरीफ के वकील हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि अभी तक किसी किस्म के कोई सबूत फराहम नहीं किए जा रहे हैं और ये जो केस है इसको मज़ीद लटकाया जा रहा है। तो मनी लॉन्ड्रिंग और 700 से ज़ायद आमदन केसेस में हमजा शहबाज शरीफ की इस वक्त जमानत हो चुकी है और हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज शरीफ को जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी किया है। जबकि हमजा शहबाज को 1-1 करोड़ के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म जारी किया गया है। बड़ी खबर है, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है। तकरीबन 19 महीने जेल में रहने के बाद अब हमजा शहबाज शरीफ रिहा हो चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की जमानत मंजूर हो चुकी है। हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज को जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। हमजा शहबाज को 1-1 करोड़ के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की जमानत मंजूर हो चुकी है। इससे कबल उनके वकला की जानिब से कहा जा रहा था कि किसी किस्म का कोई एविडेंस नहीं है जो प्रोवाइड किया जा रहा है, केस को मुसलसल लटकाया जा रहा है और अब बाकायदा तौर पर हमजा शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर हो चुकी है। हाई कोर्ट की जानिब से हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज को जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। हमजा शहबाज को 1-1 करोड़ के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म जारी किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है और मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की जमानत मंजूर हो चुकी है। हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज को जमानत पर रिहा करने का बाकायदा तौर पर हुक्म जारी कर दिया है। हमजा शहबाज को 1-1 करोड़ के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर है, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला कर लिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की जमानत मंजूर हो चुकी है। हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज को 1-1 करोड़ के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म जारी किया है और वाज़ेह रहे कि तकरीबन 19 महीने जेल में रहने के बाद हमजा शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर हुई है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से यह फैसला किया गया है। 700 से आमदन से ज़ायद 700 के केस और मनी लॉन्ड्रिंग में हमजा शहबाज शरीफ जेल में थे और अब बाकायदा तौर पर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से यह फैसला कर लिया गया है और हमजा शहबाज शरीफ को 1-1 करोड़ के जमानत मचलके जमा करवाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। बड़ा फैसला किया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की जमानत मंजूर हो चुकी है। 2 केसेस में थे, मनी लॉन्ड्रिंग और 700 से ज़्यादा आमदन के केस में हमजा शहबाज शरीफ जेल में थे और अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर हो चुकी है। मलिक अशरफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। मलिक अशरफ, तकरीबन ये 19 महीने का टाइम पीरियड था, जेल में रहे हैं और अब बाकायदा तौर पर हाई कोर्ट की जानिब से फैसला दे दिया गया है, उनको जमानत मंजूर की गई है हमजा शहबाज शरीफ की।